दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आज क्लोज होने वाले आईपीओस के बारे में। तो आज गुजरात किडनी आईपीओ क्लोज होने वाला है। इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके अलावा श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि आज क्लोज होने वाले सिमी आईपीओस को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं गुजरात किडनी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 22 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 24 दिसंबर को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 114 है और आईपीओ में 128 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 251 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो आईपीओ को साइज वाइज देखें तो काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2.25 बज चुका है और अब तक आईपीओ 4.33 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अभी भी क्यूआईबीएस पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। एचएनआई पोर्शन 4.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई पोर्शन 4.57 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 5.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 16.44 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 2,23,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। अभी भी इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड नहीं आई है। सिर्फ एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से ही डिमांड देखने को मिल रही है। तो जब तक बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड नहीं आती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0 देखने को मिल रहा है। यानी कि कल तक इसका प्रीमियम जहां 3-3.5 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, यह अभी पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। आईपीओ में देखें तो बहुत छोटा आईपीओ है, मात्र 251 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी बहुत अच्छी डिमांड नहीं है और खासकर इसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने अब तक आईपीओ में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। वैसे रिटेलर्स और एचएनआईज की ओर से देखें तो डिमांड है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और प्रीमियम क्रैश हो चुका है। तो ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इससे पहले आपने देखा कि एसएच इंटरनेशनल आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है और इस आईपीओ का भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। मार्केट में इस आईपीओ की ओवरऑल डिमांड नहीं है, तो अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2,000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 38 करोड़ का है, जिसमें से 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 37 करोड़ से कम का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। और आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 772.45 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड है। क्यूआईबीएस पोर्शन 134.93 टाइम। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1269.54 टाइम। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 1451.73 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 905.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 922.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 5 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो कल इसका प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर 68 रुपये के ऊपर, अभी ये 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में 2,000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट के ऊपर इसका प्रीमियम 2,80,000 रुपये देखने को मिल रहा है और 100% के अराउंड इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। वैसे एसएमई आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, तो किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो मार्केट में बम्पर डिमांड है, यानी कि आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लग रहा है। हर पोर्शन में डिमांड है और प्रीमियम भी 100% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है, तो इससे बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप जाकर आईपीओ में अप्लाई करें। कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है दाचेपल्ली पब्लिशर्स आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 40 करोड़ का है, जिसमें से 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 38 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2.20 हो चुका है और अभी भी आईपीओ देखें तो 1.45 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है।
QIB's portion 1.29 टाइम, HNI's portion 1.95 टाइम, बिग HNI's portion 2.10 टाइम, स्मॉल HNI's portion 1.64 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 1.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक मात्र 868 एप्लीकेशन ही लगा है, यानी कि इस IPO की भी मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है। अब इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक 0 देखने को मिल रहा था, आज ये 4 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है। IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 9600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। वैसे कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह तो ठीक है, लेकिन IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, अभी भी बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। तो जब तक आपको किसी भी IPO में बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तब तक अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा और IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। नेक्स्ट ऐप है EPW इंडिया IPO। ये IPO भी आज ही क्लोज होने वाला है। इसमें फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 97 है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। IPO 32 करोड़ का है, जिसमें से 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 30 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा IPO फ्रेश इशू का IPO है। ये सेमी IPO है, कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक IPO फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। वैसे QIB's पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, HNI's पोर्शन 0.71 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 0.66 टाइम, स्मॉल HNI's पोर्शन 0.82 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 0.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक IPO में मात्र 290 एप्लीकेशन ही लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो मार्केट में इस IPO की डिमांड नहीं है। अब इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 0 ही है, यानी कि अभी भी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। IPO में भी देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि मार्केट में भी डिमांड नहीं है और प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के IPO काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। नेक्स्ट IPO है सनड्रेक्स ऑयल IPO। ये भी आज ही क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 86 है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। IPO 32 करोड़ का है, जिसमें से 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और इसमें भी करीब 30 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। तो पूरा का पूरा IPO फ्रेश इशू का IPO है। ये सेमी IPO है, कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो IPO अब तक 1.42 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIB's पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन इस IPO में QIB's के लिए मात्र 2% का ही पोर्शन है। तो QIB's के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखकर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। HNI's पोर्शन 0.91 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 0.86 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 1.01 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन में IPO 1.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक IPO में 1282 एप्लीकेशंस लगा है, लेकिन आज IPO का आखिरी दिन है और यहाँ पर भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब इस IPO के भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में इसकी भी डिमांड नहीं है। और जिस तरह से IPO में रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिला है, यानी कि QIB's का इस IPO में मात्र 2% का पोर्शन है, एंकर इन्वेस्टर्स इसमें नहीं आए हैं। वैसे IPO में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस लग रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो IPO है ये रिटेलर्स को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के IPO बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, काफ़ी बार इस तरह के IPO में ट्रैप भी होता है। तो फिलहाल इसकी मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड नहीं है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं है, तो ऐसे में इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। और वैसे भी जब मार्केट में एक साथ बहुत सारे IPOs ओपन हो जाते हैं तो उसमें से कई सारे IPO ट्रैप भी होते हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर किसी भी IPO में अप्लाई करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।